नमस्कार दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं सीटेट का नोटिस आ गया है। आप लोग अगर सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, इसके बारे में बताएंगे। आपका सीटेट का एग्जाम डेट कब है ये भी घोषणा हो गया, ये भी बताएंगे इस वीडियो में। आपका जो सीटेट का पेपर होगा, इसे तो कहा जा रहा था पेपर 1 और पेपर 2 होता था हर बार, पर इस बार चर्चा थी कि पेपर 3 और 4 भी होगा, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए अलग। तो ये सारे चीज़ों का चर्चा करेंगे दोस्तों। कितने भाषा में, कितने लैंग्वेज में आपका सीटेट का एग्जाम होगा, इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कितने शहरों में होगा, मतलब कितने सेंटर होंगे इसके, समझ गए, सीटेट का। तो ये सारे बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। एकदम इस नोट, अगर आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं सीटेट का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। उस पर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरा बुक है एकदम, समझ गए, एकदम हल के साथ, पूरा व्याख्या के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। हमारे एकदम PDF पूरा मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, आंसर के साथ, समझ गए। और भी कुछ चीज़ों की जरूरत है, आप कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो सीटेट के बारे में आप हमसे पूछिएगा। सबका कमेंट का रिप्लाई करते हैं दोस्तों, आपके भी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन। आपका सीटेट का एग्जाम कब होगा दोस्तों? 8 फरवरी को। कब होगा? 8 फरवरी को आपका सीटेट का एग्जाम होगा। फिर हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो आपका एग्जाम दोस्तों ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि पहले होता था ऑनलाइन, समझ गए, फिर अब से ऑफलाइन होने लगा है। तो आपका एग्जाम भी अब ऑफलाइन ही होगा, जैसे हो रहा था वैसे ही होगा, इसमें कोई चेंजेज अभी नहीं किया गया। फिर आपका कहा गया कितने शहरों में एग्जाम होगा, तो 132 शहरों में होगा दोस्तों। कितने शहरों में? 132 शहरों में। एग्जाम डेट आपका कब होने वाला है? एग्जाम डेट आ गया एकदम, 8 फरवरी को होगा। आप जानते हैं सीटेट ज़्यादा एग्जाम डेट ये सब चेंज नहीं करता है, तो आपका एग्जाम डेट 8 फरवरी को होने वाला है। तो इसलिए एकदम तैयारी में अभी से लग जाइए दोस्तों। और आप जानते हैं हमारा 106 नंबर था सीटेट में, हम आपका भी तैयारी कराएंगे, समझ गए, हम आपका भी तैयारी कराएंगे सीटेट का। आप हमसे जुड़िए। हम देखिए यह स्टेट वालों का भी तैयारी कराए हैं, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को, तो आपको भी हम सीटेट का तैयारी कराएंगे। आप फ्री में, सब कुछ फ्री में कराएंगे, कहीं कोई पैसे की ज़रूरत हमें नहीं है आपसे। और अगर आपकी इच्छा हो तो करिएगा, अगर ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट में कीजिएगा कि हाँ सर हमें तैयारी करना है, तो हम करवाएंगे, और नहीं करना है तो फिर कोई बात नहीं। तो इतना बात दोस्तों, हम आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। 132 शहरों में आपका एग्जाम होगा, 132 सेंटर पड़ेंगे आपके, 132 सिटी में आपका एग्जाम होगा, अलग अलग में होगा, 20 भाषा में। कितनी भाषा में? 20 भाषा में आपका एग्जाम होगा। और बहुत जल्द अब आपका ऑनलाइन भी चालू हो जाएगा दोस्तों, बहुत जल्द आपका ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा। तो आया ऑफिशियल नोटिस आ गया है। अब जो भी आपका इंतजार था, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। अब आप एकदम तैयारी में लग जाइए। आप जानते हैं सीटेट पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए दोस्तों। सीटेट जनरल कैंडिडेट से अगर हैं, जनरल EWS, तो आपका 90 नंबर चाहिए सीटेट पास करने के लिए, समझ गए। इस वीडियो में देखिए हम सब बात बता रहे हैं आपको। और शायद 82 नंबर पड़ता है, OBC को ज़रूरत होता है 82 नंबर पास करने के लिए। फिर जो SC ST ये सब होते हैं, SC ST, उनको ज़रूरत होता है 75 नंबर, हमारे हिसाब से ही है। तो हम ये सारा बात आपको हम बता दिए दोस्तों अच्छे तरीके से। आप अगर इसका तैयारी करना चाहते हैं आप हमसे जुड़िए। और सीटेट का तैयारी के लिए सबसे पहले आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और सीटेट आपका 150 नंबर का एग्जाम होता है। देखिए हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दे रहे हैं। सीटेट 150 नंबर का एग्जाम होगा आपका, समझ गए। 30 नंबर का आपका CDP पूछा जाएगा। कितने नंबर का दोस्तों? सीटेट देखिए, एक तो होता है आपका साइंस से होता है, जैसे कोई विद्यार्थी है जो साइंस लिया है, और 2 पेपर होंगे, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 होगा इसमें, आप याद रखिएगा, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2। इस बार चर्चा हो रही थी कि 3 और 4 भी आएगा TGT PGT के लिए अलग, पर वो चीज़ें अभी नहीं हुई है दोस्तों। सिर्फ 2 ही पेपर में, जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। पेपर 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 6 to 8 के लिए है, समझ गए। तो 6 to 8 का फॉर्म 1 to 5 कौन भरेगा? जिसका DLED है, जिन्होंने DLED किया है वो सिर्फ पेपर 1 भरेंगे, और जिन्होंने BEd किया है और वो क्या भरेंगे? पेपर 2 भरेंगे। ऐसे DLED वाले भी पेपर 2 भर सकते हैं, पर उनका DLED के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं, समझ गए। पर हाँ, जिन्होंने सिर्फ BEd किया है तो वो सिर्फ पेपर 2 ही भरेंगे। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आप देखिए पेपर 2 में भी 2-3 होते हैं कैटेगरी भाई, समझ गए। जैसे देखिए कैटेगरी एक है सोशल साइंस। सोशल साइंस का जो विद्यार्थी होता है वो सोशल साइंस का भरता है, समझ गए। और आप देखिए कुछ होते हैं जो इसमें होते हैं साइंस के होते हैं, तो साइंस और मैथ लेते हैं। तो इस तरीके से हम दोस्तों आपको अच्छे से बता दिए। जो सोशल साइंस जिनका होता है उनका 60 नंबर का सोशल साइंस पूछा जाता है। या आर्ट्स वाले भी सोशल साइंस ही वो लेते हैं। फिर आपका लैंग्वेज चुनना होता है, एक हिंदी या इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज चुनना होता है दोस्तों। आप 2 लैंग्वेज चुन लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका है, समझ गए। तो आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। फिर आपका देखिए CDP रहेगा 30 नंबर का। तो इस तरीके से हम और भी बातें इस पे हम करेंगे। जैसे जिनका साइंस मैथ रहेगा तो उनका साइंस और मैथ चलेगा आपका 60 नंबर का, उसी में साइंस मैथ मिला देते हैं। और उसमें आपका देखिए दोस्तों, अगर आप लैंग्वेज लेते हैं तो 30 नंबर का हिंदी और 30 नंबर का इंग्लिश चलता है।
30 नंबर हिंदी, 30 नंबर इंग्लिश, समझ गए, दोनों रहता है। पर मान लिया जाए कि कोई अगर हिंदी के साथ संस्कृत लेना चाह रहा है तो आप हिंदी के साथ संस्कृत भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश ही लीजिए। पर अगर आपका इंग्लिश अगर इच्छा कर रहा है, पेपर 1 पेपर 2 करके होता है लैंग्वेज में, तो किन्हीं का अगर इच्छा कि नहीं भाई हम इंग्लिश ले पेपर 2 में, तो पेपर 2 में इंग्लिश ले लीजिए। जैसे भी मन है, कोई इसमें समस्या नहीं होता, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपको लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा, आपका 30 नंबर का 2 लैंग्वेज होगा ना, 30 नंबर का दोनों होगा, 60 नंबर का आपका लैंग्वेज होगा और 30 नंबर का CDP, समझ गए। तो ये बात। और देखिए दोस्तों, जो अगर आप पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो उनका होता EVS होता है 30 नंबर का, इस बात को आपको ध्यान रखना। और मैथ भी होता है, EVS और मैथ दोनों 30 नंबर का होगा, समझ गए। और जो हिंदी का के लिए अगर भरना चाहते हैं तो उनका तो लैंग्वेज होगा, और हिंदी जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के उनको सोशल साइंस से भरना होता है, उनका सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए। तो सोशल साइंस में 60 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन डायरेक्ट सोशल साइंस का रहेगा, 20 उसका पेडागोजी रहता है। तो इतना बात हम आपको अच्छे से बता दिए हैं इस वीडियो में, सारा बात। अब इसको आप समझ लीजिएगा दोस्तों, हम अपने तरफ से सब कुछ बताने का प्रयास कर दिए हैं। अब बहुत जल्द अब आपका क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका फॉर्म भरने का। ये तो ऑफिशियल नोटिस हम आपको दिखा दिए, बता दिए सब कुछ। हमें लगता है इस वीडियो में सब कुछ डिटेल बता दिए और सबका तैयारी हम कराएंगे, आपको निःशुल्क फ्री में कराएंगे। अगर आप कहेंगे तब, अगर आप नहीं कहेंगे कि तैयारी की जरूरत नहीं है तो फिर हमें भी कोई शौक नहीं लगा आपको हम तैयारी कराएं, समझ गए। हम तो इन्फॉर्मेशन का वीडियो बना ही रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे ज़्यादा मात्रा में कि हाँ सर हमें तैयारी करनी है, तो हम कराएंगे, फ्री में कराएंगे। हमारा 106 नंबर था सीटेट में। नंबर मायने नहीं रखता दोस्तों, बहुत सारे लोग सीटेट फेल हैं, टीचर नहीं, मतलब सीटेट में टीचर नहीं लगे हैं, फिर भी वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो हमारा कितना नंबर है सबसे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रहता है। मेन क्या है कि हम कितना अच्छे से आपको पढ़ाते हैं। आप सीटेट या स्टेट में जानते होंगे कितना बेहतर हम पढ़ाएं। हम अपना पढ़ाई क्या ही खुद करें, स्टूडेंट जान ही रहे होंगे जो हमसे पढ़े हैं। और पैसे की कहीं कोई बात नहीं होता है। हमारा टेलीग्राम पर सारा PDF उपलब्ध है, सब कुछ फ्री में है। हम सब कुछ एकदम फ्री में आपके लिए सब कुछ रेडी करके रखे हैं। तो टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोस्तों, 1 to 5, 6 to 8 दोनों का, लैंग्वेज वैंग्वेज सब कुछ मिलेगा। आप एक बार जाइए टेलीग्राम पे, दिल न खुश हो जाए तो फिर हमको कहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और आपको अगर पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों हमें अब लग रहा है कि अभी सीटेट अगर लाने का, और अभी देखिए आप जान रहे हो KVS नवोदय विद्यालय का भी फॉर्म आने वाला है। तो अगर अभी सीटेट को लाया गया तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय को हो सकता है लेट कर दे। ये हम अपने मन से कर रहे हैं दोस्तों, ये कहीं कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। हो सकता है आ भी सकता है, पर हम अपना एक अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है KVS नवोदय विद्यालय को थोड़ा लेट मिलाए, वैकेंसी मार्च अप्रैल तक लाए, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए अभी सीटेट लाने का मतलब यही है कि हो सकता है इस बार कैंडिडेट को मौका दिया जाओ। आपका एग्जाम देखिए फरवरी में होगा, रिजल्ट आते आते मार्च अप्रैल हो जाएगा। तो ये लोग KVS नवोदय विद्यालय वाले भी सोच रहे होंगे, हो सकता है फॉर्म पहले भी आ जा सकता है। तो अगर फॉर्म पहले आ गया तो जो सीटेट देने वाले उनके लिए तो बहुत दुख की बात हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप सीटेट पास नहीं होंगे आप TGT का फॉर्म नहीं भर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का, समझ गए। और आप जानते हैं स्टेट अगर कोई पास है या स्टेट दिए तो स्टेट का मतलब सिर्फ बिहार में होता है, स्टेट का और कहीं कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई सोच रहे हैं स्टेट हम पास हो गए हैं या स्टेट दिए हैं तो हम केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। स्टेट सिर्फ बिहार में चलता है। सीटेट अगर हैं तभी आप केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरेंगे, नहीं तो आप नहीं भर सकते हैं। हम ये चीज़ समझा देंगे क्योंकि ऐसा आप क्वेश्चन कमेंट में करते हैं, इसलिए हम सोचे आपको हम बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें लगता है आपको हम समझा दिए हैं। और देखिए अगर केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय आ जाता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं भी आता है तो आपके लिए और खुशखबरी है। जो लोग सीटेट देना चाह रहे हैं और नहीं आएगा जिनके लिए, तो उनको लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। आपके लिए DSS भी है, MRS का डेट भी बढ़ गया 28 तारीख तक का। MRS का डेट बढ़ गया, MRS का एग्जाम आप फॉर्म भर सकते हैं 28 तारीख तक है, डेट बढ़ गया है दोस्तों। तो नहीं भरें तो भर दिए, DSS भी आपके सामने है, दोनों को भरिए। ओके दोस्तों, हम समझा दिए सब कुछ। ओके, जय हिंद, जय भारत।